मुसलमानों को गुमराह करके मुल्क में जिन्नई तर्ज की विचारधारा के जरिए विखंडन की सियासत कर रहा पर्सनल लॉ बोर्ड, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर नगर। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों को भड़काने वाली गंदी राजनीति का सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा कड़ा विरोध करते हुए जिन्ना की विचारधारा पर विभाजन की राजनीति करने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड से सावधान रहने हेतु सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा मुस्लिम समाज को एक खुला पत्र लिखा गया है, जिसके संबंध में केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार द्वारा वक्फ कानूनों में संशोधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, जिसे जेपीसी की प्रक्रिया के पश्चात बहस हेतु संसद में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा लगातार मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया जो सुन्नी मुस्लिमों का 85% से भी अधिक है को यह वाज़े कर देना ज़रूरी समझते हैं कि वहाबी देवबंदी सलाफी अहले हदीसों का एक गिरोह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए अपने क़याम के दिन से ही लगातार मुसलमानों को मुल्क की मेन स्ट्रीम से दूर कर जिन्नई तर्ज़ अमल पर मुल्क को एक और विभाजन के रास्ते पर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि तारीख के पन्नों को पलटकर इल्म व शऊर के जरिए उम्मते मुस्लिमा बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया खुद ब खुद जान सकती है कि किस तरह से इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा मुल्क के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ते हुए आम मुसलमानों की जान माल और इज्जत आबरू का सौदा करते हुए मुस्लिम नौजवानों को वक्त से पहले मार डालने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहबानो मामले से लेकर आज तक मुल्क में नफरती फिजा बनाने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर मुख्तलिफ तरीके अपनाकर मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम करना चाहता है। देश की कानूनी प्रक्रिया को मजहब और शरीयत के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करने वाला ये बोर्ड और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड जवाब दे कि एक क्या वक्फ बोर्डों में बैठे वहाबी देवबंदी सलाफी अहले हदीसों के द्वारा सूफियों की वक्फ जायदादों को उनके मुतवल्ली हटाकर इंतजामिया कमेटी या प्रशासक बनाकर सूफियों की जायदाद नहीं हड़पी जा रही है। 2 करोड़ों रुपए की आमदनी के अवकाफ को महज चंद हजार रुपए लीज के नाम पर बेंच कर करोड़ों गरीब मुसलमानों के हुकूक पर डाका नहीं डाला जा रहा है। 3 क्या वक्फ बोर्डों में मुस्लिम लीगी जिन्नई तर्ज पर जागीरदाराना अंदाज में 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी के अवकाफ को ही वोटिंग अधिकार प्राप्त नहीं है। 4 क्या सिंडिकेट की तरह कुछ ही लोगों का वक्फ बोर्डों पर कब्जा नहीं है। 5 क्या शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने कानून के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले का पिछले 45 सालों में वक्फ बोर्डों ने अनुपालन किया है। 6 आम गरीब मुसलमानों के बच्चों के हुकूक पर डाके डालकर अपने बच्चों को विदेशों में ऊंची शिक्षा दिलाकर आम मुसलमानों के बच्चों को मजहबी जुनूनी जिहादी बनाने की अमलन कोशिश करने वाले ये भी बताएं कि मानसिक रोगी जिन्ना विचारधारा के तहत उसके द्वारा भारत विरोधी मकसद के तहत बनवाए गए वक्फ कानून क्या आम मुसलमानों की हक तालफी नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कयास और अंदेशों के आधार पर भय का माहौल बनाकर मुसलमानों को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है। मुसलमान जान ले, सूफी सुन्नी मुसलमानों को पड़ी मूर्ति का उपासक बताकर उन्हें काफिर मुशरिक ठहराकर उनके कत्ल-ए-आम के मंसूबे पालने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के वैचारिक पूत कब से मुसलमानों के हमदर्द बन गए। उन्होंने कहा कि उम्मते मुस्लिमा बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया इन मुस्लिम नौजवानों की जानों, बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सौदा करने वाले मजहबी दलालों से बचें और लोगों को भी बचाएं। सूफी खानकाह अस्सलामु अलैकुम एसोसिएशन वरहमतुल्लाहि कानपुर ताला नगर। वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हुकूमत हिंद की जानिब से जेपीसी में कार्रवाई के पश्चात पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया गया है। इस विधेयक के ज़रिए वक्फ बोर्डों में अनियमितताएं
जो कही जा रही हैं उसमें सुधार लाने की बात की जा रही है। इस विधेयक के आने के पश्चात से ही लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक एनजीओ है और जो जिन्ना की तर्ज पर सियासत करने का काम करता है, इस एनजीओ में मौजूद वहाबी सलाफ़ी, अहले हदीस और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के लोग जो लगातार मुस्लिम लीगी एजेंडे के तहत पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच में जाकर के उनको बरगला करके वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिनियम के बारे में गुमराह करके उल्टी सीधी हरकतें करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिनकी आबादी सुन्नी मुस्लिम तबके में 85% से ज़्यादा है और जिनका स्टेक और जिनका शेयर औकाफ में सबसे ज़्यादा है, हम इन सब लोगों को ये वाज़े कर देना चाहते हैं, ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो शाहबानों केस से लेकर के आज तक लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मुल्क के निज़ाम और दस्तूर के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को मज़हब और मिल्लत और शरीयत से जोड़ करके ये लोग लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे चंद सवाल करना चाहते हैं, ये बताएं कि क्या वक्फ बोर्डों में ये नहीं होता है कि वहाँ पर मौजूद वहाबी सलाफ़ी अहले हदीस विचारधारा के लोग जो मज़ारात औलिया अल्लाह को बड़ी मूर्ति कह करके और उन पर जाने वाले मुसलमानों को काफिर, मुशरिक और बिदती ठहरा करके उनकी तज़हीक करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उन सूफ़ी दरगाहों पर किस तरीके से एक साजिश के तहत ये वहाँ के सज्जादगान और मुतवल्लियों को हटा करके वहाँ पर प्रशासक और इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए वहाबियों और देवबंदियों को नाफिज करके ये सूफ़ी विचारधारा को खंडित करने का और ख़त्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या पिछले जब से वक्फ बोर्ड कायम है वो एक सिंडिकेट की तरह काम नहीं कर रहा है? उसमें आज तक एक ख़ास तबके के लोग, एक ख़ास ख़ानदान के लोग ही, मुख्तलिफ़ ख़ानदान के कुछ लोग ही इन वक्फ बोर्डों में क्यों आते हैं? क्या वक्फ बोर्ड में ये निज़ाम नहीं है कि केवल वक्फ बोर्ड की जो इंतखाबात की मुहिम होती है, जो इंतखाबात की कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके औकाफ की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हो? ऐसे लोग ही उसकी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इस तरह का इम्तियाजी सलूक क्या मज़हब इस्लाम के क़वानीन इसकी इजाज़त देते हैं कि दौलत की बुनियाद पर, आमदनी की बुनियाद पर ही जो है वोटिंग के राइट दिए जाएं? इस तरीके की ही विचारधारा तो मुस्लिम लीग की विचारधारा ही थी। इसी तरीके का निज़ाम तो मुस्लिम लीग का निज़ाम था जो आज तक पिछले 75 सालों से वक्फ बोर्डों में बना चलता चला आ रहा है। हमें जवाब दिया जाए कि क्या वक्फ बोर्डों में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ज़रिए वक्फ की संपत्तियों को, जो करोड़ों अरबों रुपए की इनकम वाली संपत्तियां हैं, उनमें महज चंद हज़ार रुपए की आमदनी की लीज़ें बनवा करके और उनको फ़रोख्त करने का काम नहीं किया जा रहा है? इसका वाज़ेह उदाहरण और सबसे बड़ा उदाहरण कानपुर के हलीम मुस्लिम कॉलेज की प्रॉपर्टी है, बिहार की सुगरा वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टियां हैं। ऐसे हज़ारों केस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि किस तरीके से जो गरीब मुसलमानों की हिफाजत के लिए उनकी जो है वो मतलब जो है वो इक़्तिसादी फ़ायदे के लिए, उनके माली फ़ायदे के लिए जो वक्फ बनाए गए थे, उनको किस तरीके से उनमें घपलेबाजी करके एक सिंडिकेट के ज़रिए उसका दोहन किया जा रहा है? क्या ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग या इसका समर्थन करने वाले लोग जो अपने बच्चों को तो विदेशों में आला तालीम दिलाते हैं, लेकिन आम मुसलमान के बच्चों को सड़कों पर उतारते हैं, उनके अंदर मजहबी जज्बातों को भर करके उनकी कत्ल की साजिशें रचा करते हैं, क्या ये ऐसे लोग, क्या ये मुसलमानों के हमदर्द हैं? इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी की विचारधारा पर चलने वाले लोग जो सूफी सुन्नी मुसलमानों को काफिर, मुशरिक और बिदती करार देते हैं, ये कब से मुसलमानों के हमदर्द हो गए? ये वो लोग हैं जो अपनी नाम निहाद सियासत के लिए, अपनी फ़ायदे की सियासत के लिए, जिन्होंने हमेशा
आम मुसलमानों को सड़कों पे ला करके उनको मजहब और दीन की जो है वो बातों में गुमराह करके, मतलब उनको जो है कथित तौर से उनको गुमराह करके सड़कों पे ला करके उनकी जान माल इज्जत और आबरू के ये सौदे किए जा रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से लगातार ये भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, ये लोग जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, इन बातों से मुल्क का जो दूसरा जो है वो मजहबी तबका है उसके बारे में, उसके दिलों में मुसलमानों के बारे में गलत तासुरात पैदा हो रहे हैं और एक नफ़रत की फ़ज़ा तैयार हो रही है। लिहाजा मेरी इस मुल्क के तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया के जो सूफ़ी सुन्नी मुसलमान हैं उनसे मेरी मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि जो बातें मैंने कही हैं, या सूफ़ी खानका एसोसिएशन की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, इन सारी बातों की आज तो गूगल का ज़माना है, आज तो साइंस का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इन सब चीज़ों का गूगल पे जा कर के मुताला करें और देखें कि किस तरीके से लेकर के शाहबानों वाले मामले से लेकर के आज तक तमाम तरीके के मामलात में जो मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को साथ लाने के लिए हिंदुस्तान के कानून के तहत जो भी ट्रीटमेंट किसी भी मसले में किए जाते हैं, उन सारे मसले मसाइल को इन लोगों के ज़रिए मजहब और शरीयत से जोड़ करके मुसलमानों को गुमराह करके मुल्क में एनार्की फैलाने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज ख़ास तौर से सूफ़ी सुन्नी मुसलमान इनके इन सियासी हरबों से का मुताला करते हुए इनसे बचने की कोशिश करें और दूसरे भी मुसलमानों को भी इनसे बचाने की